स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। इस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और इस चीज को कभी भूलना नहीं है, हल्के में नहीं लेना। पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपको वीकनेस दिख रही है तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। दिस शोज के कहीं ना कहीं सेलिंग पूरी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, जहां पे पैसा बनाना टफ होगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो निफ्टी आप देखोगे या बैंक निफ्टी देखोगे ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप कॉल ऑप्शन लोगे बट आपको नुकसान होगा। तो रिटेलर ही ज्यादा इसमें फंसता है और अपने पैसे गवाता है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 28th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर देखोगे तो एक पैटर्न हमें थोड़ी बहुत नजर आ रही है। यहाँ पे 5 वीक्स वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद निफ्टी यहाँ से निकली, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस वीक का लो हम लोग ने ब्रेक करके आज ये वीक हम लोग ने क्लोज किया 25,150 के आसपास। सो अभी क्या है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, तो ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है। अभी रीटेस्ट यूजुअली क्यों होता है? बिकॉज हम लोग नीचे से अर्जेंसी से आए। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर यहाँ से बिना कंसोलिडेशन के निकलता है तो कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो रीटेस्ट के लिए जरूर आता है। कभी कभार तुरंत आता है, कभी कभार कुछ देर के बाद आता है, बट आता जरूर। सो ये फिलहाल यही हो रहा है। अभी हम लोग के लिए नीचे के लेवल्स बहुत क्रूशियल है, जो कि है 25,100, 25,000 और 24,950। ये सप्लाई जोन के अंदर ही फिलहाल है। तो अभी यहाँ पे निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है वो हमें देखना होगा, राइट। तो ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे आप देखें तो यही डेली चार्ट ही है निफ्टी का, राइट। ये नीचे लगा है आरएसआई, जो कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, राइट। ये जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस एक हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में है, बट यहाँ पे आरएसआई नए लोअर लोज बना रही है। आप इस जगह से देखो, यहां से ये एक स्विंग हाई लगा है, फिर ये एक स्विंग लो, उसके बाद नया हाई और उसके बाद नया लो लगने का ये हो रहा है 9 मई। तो ये फर्स्ट लो यहाँ पे लग रहा है विच इज अराउंड 54 लेवल, राइट। उसके बाद निफ्टी नया हाई लगा के एक हायर लो यहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अराउंड 50 के आसपास सपोर्ट लेता है। तो पहले 54 था, अब 50 है। उसके बाद एक नया हाई लगता है और फिर जाके वापस से एक नया लो की तरफ यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 50 के नीचे चला गया है। सो दिस शोज दैट द स्ट्रेंथ इज वीकनिंग, राइट। 50 के नीचे वैसे भी वीकन हो जाता है, बट यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है जो कि प्राइस और स्ट्रेंथ के बीच में है। प्राइस तो नए हाई छू रहा है बट स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। निफ्टी फिलहाल अपने सपोर्ट के एरिया के पास है, सप्लाई जोन में है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, ये सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक के लिए डरने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है कि यहाँ से निफ्टी क्या कर रही है, बाउंस यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिन का रेंज बना के यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने इस वीक गैप डाउन करके इस रेंज के नीचे क्लोज करा है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। और यहां से थर्ड ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो सप्लाई जोन के जैसे ही हम लोग पास पहुंचते हैं तो निफ्टी में एक एग्जॉशन दिख रहा है। आप देखो ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, राइट, यहाँ पे सस्टेन थोड़ा बहुत हो रहा था, सेलिंग फिर भी आ रही थी, नीचे से हमें बाइंग का पुश भी एक देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे आप देखो एवरी मूव निफ्टी इज मेकिंग ऑन दी अप साइड, यहाँ पे इजीली वो सारा कुछ खत्म कर दिया जा रहा है कुछ ही दिन में। ये देखिए एक दिन का ये निफ्टी का मूव 4-5 दिन में पूरा निगेट कर दिया। वापस से 2 दिन पुश करती है, वापस से उसी लेवल का सेलिंग आ रहा है, वापस से यहाँ पे निफ्टी स्ट्रेंथ बताती है तो वापस से ऐसे ही सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी ग्रेजुअली ऊपर ऊपर तो मूव कर रही है, बट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रही है। वीकनेस की साइन बहुत हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप देखो ये कंटिन्यूअस एक रैली देखी तो उसी को पूरा जीरो कर दिया है। ये 5 दिन की मूव इतने दिनों में जीरो हो गई, राइट। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही ये जो अपसाइड की मूव आई। तो ये प्राइस एक्शन को ऐसे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पता चलेगी, प्राइस कहां जाना चाहता है वो आपको एक दिशा दिखती है, राइट। तो ऊपर की ओर पे तो ये फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग तो आनी है। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस बट नॉट लाइक दिस वे कि एवरी पुश को पूरा पूरा जीरो कर दिया जा रहा है, राइट। हम लोग चलते हैं वापिस से अपने चार्ट के ऊपर, राइट। तो हमें फिलहाल तो ये 3 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं। सो अभी के लिए नीचे के लेवल इज क्रूशियल। निफ्टी अगर यहां से अच्छे से कंसोलिडेट करके निकली है तो अभी ये लेवल को सपोर्ट का काम करना होगा। अगर ये लेवल के नीचे क्लोज करके वीकली बेसिस पे निफ्टी सस्टेन करके फॉलो थ्रू भी दिखा रहा है तो फिर नीचे के लेवल फिर और टेस्ट हो गए, निफ्टी काफी वीक हो जाएगी।
मूविंग एवरेजेस को भी हम लोग लगा के देखें तो अब तक 20 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, जब जब उसके पास आई है तब तक सपोर्ट लिया है। इस हफ्ते भी उसने ये फर्स्ट क्लोज हमें देखने को मिला है, तो आगे फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं वो हमें देखने को मिलेगा, वरना सीधा ये लेवल्स फिर टेस्ट होने हैं। राइट, अभी यहाँ पे क्या है, दो सिनेरियोज बन सकते हैं। निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ दिन यहाँ पे बिता के फिर आगे की ऊपर की अपवर्ड साइड जर्नी कर सकती है। अगर यहाँ पे बिताएगी तो ये 50 पीरियड कहीं ना कहीं यहाँ पे कैचअप कर देगी वही सपोर्ट जोन के उधर, तो ये डायनामिक सपोर्ट का भी काम करती है और ये स्टैटिक सपोर्ट ऑलरेडी है। सो कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास आ जाएगा। अगर यहाँ पे और एक हफ्ता निफ्टी यहाँ पे इस सपोर्ट जोन में ही गुजारती है 24,900 और 25,100 के बीच में, ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है। और जब भी वो टूटा तो फिर टूटा टूटा एक परिंदा हो जाएगा। राइट, फिर वीकनेस निफ्टी में प्रिवेल हो जाएगी। बट फिलहाल हमें नेक्स्ट वीक के लिए पहले तो ये देखना है कि पहले 3 दिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या हमें देखने को मिलता है। ये 20 पीरियड के ऊपर वापस से वो कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, वरना फिर ये सपोर्ट जोन और ये मूविंग एवरेज को कैचअप करना है। ये डायनामिक सपोर्ट है, ये स्टैटिक सपोर्ट है। तो 50 पीरियड के नीचे जब तक हमें 2 क्लोज करके सस्टेन नहीं होती हुई दिख रही है निफ्टी, तब तक के लिए आपको डरना मना है। राइट, टेंशन मत लीजिए, एक रीटेस्ट है। बट दिस इज द केस इन वीक मार्केट। हम लोग एक काउंटर रैली देख रहे हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं इन अ बेयर मार्केट। ये आप कभी भी मत भूलिए, इस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और इस चीज को कभी भूलना नहीं है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। सो दिस वाज द व्यू ऑफ निफ्टी। 25,100, 25,000 एंड 24,900 आर द क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स। जब तक के लिए ये सेफ है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज सेफ है, तब तक के लिए आपको डरना नहीं, ठीक है। अगर ये जब भी क्रॉस करेगी तो एक, अगर मिड वीक अगर करती है तो मैं एक वीडियो बना के आपको फिर से एक मैं अपना व्यू दिखाऊंगा कि फिर आगे क्या है। राइट, बट जब तक ये सेफ है तब तक आप बेफिक्र रहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो क्लोज बैंक निफ्टी ने किया है 56,750 के आसपास। हम लोग एक अपवर्ड चैनल में है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। ये जो 8 वीक का जो बेस बना था उसी को आगे सपोर्ट का काम करना होगा। बट पहले 56,575 जब तक सेफ है तब तक के लिए ये बेस टेस्ट नहीं होगा। बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में रहेगी और आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी इज इन एन अपवर्ड चैनल। राइट, तो अभी फिलहाल जो ये जो वीकनेस ऑल टाइम हाई जोन पे आ रही है, ये गलत साइन। ये ऑल टाइम हाई पे ऐसी सेलिंग नहीं आनी चाहिए। दिस शोज के कहीं ना कहीं सेलिंग पूरी एब्जॉर्ब नहीं हुई है। राइट, तभी ऐसा मंजर देखने को मिलता है। सो फिलहाल तो वी आर इन अ बुलिश मोड, बिकॉज हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन ऑलरेडी चल रही है और जब तक ये क्रूशियल लेवल नहीं जाता है तब तक नीचे के लेवल फिर टेस्ट नहीं होंगे। तो अगर ये लेवल इस वीक टूटता है, कहीं ना कहीं इसके नीचे हमें डेली क्लोज देखने को मिलता है, तो पहले ये एक जो छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है वहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ पे ये जो बेस है वहां पे 55,800 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, जो अपवर्ड ट्रेंड आ रही है उस पर। मूविंग एवरेजेस को अगर हम लोग देखते हैं तो सेम 20 पीरियड मूविंग एवरेज फिलहाल इंटैक्ट है, राइजिंग है। और जब जब वहां पे आया है तब तक बैंक निफ्टी ने कोई फॉलो थ्रू नहीं दिखाया। अगर इनकेस उसके नीचे क्लोज करा है तो कोई फॉलो थ्रू ना दिखा के वापस से वहीं से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे भी हमें एक डोजी बनती हुई नजर आ रही है। दैट इज एन इंडिसिशन साइन। तो ये जो फ्राइडे का जो लो है दैट इज क्रूशियल 56,575 के आसपास की है, तो उस पर आप नजर गड़ाए रखें। जब तक ये सेफ है, 20 पीरियड सेफ है, तब तक के लिए बेस टेस्ट नहीं होगा, वरना ये लेवल वापस से टेस्ट होने हैं 56,100 और 55,800। सो बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली गुड है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे थमती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी संभल जाएगी। बट दोनों में अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कॉशियस रहना है कि हम लोग कमिंग वीक्स में क्या देखने को मिलता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वुड बी क्रूशियल, तो ये इन लेवल्स पर ध्यान रखें, ठीक है। ये था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का व्यू। हम लोग अभी देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज एट 51%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 73%. And percentage of stocks above their yearly moving average is still below 50 at 41%. Right? तो हम लोग क्या है, बेयर मार्केट में है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स 200 पीरियड के नीचे चल रहे हैं 50% ऑफ स्टॉक्स। जब तक ये इसके ऊपर आके सस्टेन नहीं करता है कुछ वीक, मतलब कम से कम 5 to 8 वीक्स, राइट, 5 to 8 वीक्स जब तक इसके ऊपर हमें लगातार क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक के लिए बुल फेज आप भूल जाओ। राइट, आप यहाँ पे देखोगे अप्रैल 2023 से लेके हम लोग यहाँ पे जनवरी फरवरी तक हम लोग अच्छी बुल मार्केट में थे और वहीं से एक वीकनेस का दौर शुरू हुआ। एक्चुअल सेलिंग यहाँ से आई है, बट इसके नीचे मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स फिर टम्बल डाउन हुए। राइट, सो वी आर इन अ बेयर फेज। यहाँ से जब भी एक क्लोज
दो क्लोज देखने को मिलेंगे, तब जाके हम लोग बेयर से बुल में शिफ्ट हो गए। बट शिफ्ट होने के बाद कंफर्मेशन कभी मिलेगा, जब भी 5 से लेके 8 हफ्ते मिनिमम हम लोग इसके ऊपर ही लगातार क्लोज कर रहे हैं तभी। ठीक है, सो जितनी भी आप नई पोजीशंस बना रहे हैं उसमें आप रिस्क को फिलहाल मैनेज करिए। अगर आपके ऐसे लग रहे हैं तो काट कर साइड पे बैठ रहिए, बिकॉज नथिंग इज वर्किंग। यहाँ पे पैसा बनाना टफ होगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो निफ्टी आप देखोगे या बैंक निफ्टी देखोगे ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप कॉल ऑप्शन लोगे बट आपको नुकसान होगा, बिकॉज विक्स इज गोइंग डाउन। विक्स हैज गॉन फ्रॉम 18 to 11। सो रिस्क को हमेशा मैनेज करिए। आपको लगेगा ऊपर जा रही है मार्केट तो अभी तो कोई खतरे की घड़ी नहीं है, बट वी आर इन अ बेयर फेज। यहाँ पे हमें ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही है, न्यूज बेस्ड काम हो रहा है, तो रिटेलर ही ज्यादा इसमें फंसता है और अपने पैसे गंवाता है। ठीक है, आरएसआई बेस पे अगर इंडेक्सेस की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सेम फिन सर्विस और बैंक निफ्टी के अलावा किसी में भी फिलहाल तो एनर्जी नहीं दिख रही है। राइट, सो ये स्ट्रेंथ की बात करता है आरएसआई बेस पे। सो फिलहाल ऐसे दो ही इंडेक्स है जो कि है बैंक निफ्टी, फिन सर्विस, जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अभी वीकर ही चल रहे हैं, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 28th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।